हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। अभी हम सीटेट के बारे में आपको बता चुके हैं कल का। तो ये सीटेट में जो सीडीपी सिलेबस होता है हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसका ये चैप्टर है नंबर 1, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सीटेट हो। इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो हम लोग को ये वेट नहीं करना है कि हाँ हमारा बीएड क्लियर हो जाए उसके बाद हम लोग सीटेट की तैयारी करें। अगर आप लोग बीएड के अपेयरिंग में है तो भी सीटेट की तैयारी धीरे से कर सकते हैं, धीरे धीरे, ताकि आपका अगर हैबिट हो जाए तो एक बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। तो हम लोग को पता है वंशानुक्रम वातावरण से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, या स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो उसके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आनुवांशिकता और वंशानुक्रम, ये आनुवांशिकता जो होता है और वंशानुक्रम होता है, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। वातावरण ये अलग चीज़ होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा हुआ, उसमें कोई उसके पिता के गुण है, कोई उसके माता के गुण है, तो क्या कहलाएंगे? आनुवांशिकता। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो गुण जा रहे हैं, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं या आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिक गुण में होता है जैसे बालक का रंग रूप, जैसे लोग बोलते हैं ये अपने बाप पे गया है, अपने पापा पे गया है, वैसे ही आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि होते हैं। वातावरण को देख लेते हैं। वातावरण जन्म के बाद बालक जिस परिवेश में रह के अधिगम करता है उसे वातावरण कहते हैं। यानी वातावरण जो बाहरी परिवेश है उसमें से वो जो भी सीखता है उसे ही हम लोग वातावरण कहते हैं। अब देख लेते हैं आनुवांशिकता की परिभाषा को क्या क्या दिए हैं। जो जेम्स ड्रेवर है उन्होंने दिया है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको रट लेना चाहिए कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवांशिकता है। वैसे ही अभी ये बस थोड़ा बहुत है, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं वातावरण यानी परिवेश किसे कहते हैं। तो वातावरण का है कि इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, यानी जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, परिवार, स्कूल, पड़ोसी, भोजन अथवा गुणसूत्र के अलावा, यानी जो आनुवांशिक गुण होते हैं उनके अलावा सभी चीज़ें वातावरण के अंदर आती हैं। यानी जिस भी परिवेश में हम रहते हैं उसे वातावरण कहते हैं। अब देख लेते हैं आनुवांशिकता यानी वंशानुक्रम किसे कहते हैं। तो जब आनुवांशिक गुण यानी जो भी इंसान में गुण होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, बुद्धि, चिंतन, बहुत सारे गुण होते हैं जो माता पिता में जैसे होते हैं वैसे उनके संतान में भी हो जाते हैं, तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवाहित होते हैं तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। तो इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं अगर बेटा कोई भी काम करे तो लोग बोलते हैं ये अपने बाप पे गया है, यानी वो कैसे काम कर रहा है, अपने पिता के जैसे काम कर रहा है, अपने माता के जैसे काम कर रहा है, तो उसे ही आनुवांशिकता बोलते हैं। अगला देख लेते हैं मानव का जो विकास होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो आनुवांशिकता हो या वातावरण हो, दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं मानव के विकास के लिए। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट है, हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करना चाहिए। डगलस और हॉलैंड, यानी डगलस और हॉलैंड ने क्या कहा है वंशानुक्रम के बारे में। तो इन्होंने कहा है वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाओं, भौतिक विशेषताओं, कार्यों व क्षमताओं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से हासिल किया है
वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये किसने कहा था? डगलस तथा हॉलैंड ने। हम लोग याद कर सकते हैं माता पिता और पूर्वजों से जो हासिल किया है। क्या क्या वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाओं, भौतिक विशेषताओं, कार्यों या क्षमताओं जो भी उन्होंने अपने माता पिता या पूर्वजों से हासिल किया है उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। किसका कहना है? तो डगलस और हॉलैंड का। अगला हमारा है रथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरण होने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी एक ही चीज़ को इन्होंने अलग अलग तरीके से समझाया है, लेकिन स्टेटमेंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। रथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरण होने वाले गुण को वंशानुक्रम कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? शारीरिक एवं मानसिक विशेषता माता पिता से अगर संतान में जाए तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। यानी उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक विशेषता कहा था। और रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा था? इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरण वाले गुण, इन्होंने गुण को कहा था। और ये डगलस और हॉलैंड ने पूर्वजों से जो हासिल हो, माता पिता से हासिल हो, उसे डगलस एवं हॉलैंड ऐसे याद कर सकते हैं हम। रुथ बेनेडिक्ट ने हस्तांतरण होने वाले गुण को कहा है और जेम्स ड्रेवर ने शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण होना कहा है। चौथा देख लेते हैं वुडवर्थ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। यानी वुडवर्थ ने क्या कहा है? वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया हो। तो वुडवर्थ ने किसके बारे में कहा है? सभी ने अभी तक आनुवंशिकता के बारे में कहा है। इन्होंने वातावरण के बारे में कहा है कि वातावरण में सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने, यानी जब बालक पैदा लेता है तब से, पैदा होता है तब से उसे ही प्रभावित करने लगते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया है? तो वुडवर्थ ने दिया है। आप लोग बहुत ईजिली समझ सकते हैं इसको। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। लिंग निर्धारण। तो हमारे शरीर में दो तरह के गुण पाए जाते हैं, एक्स और वाई। पहले भी हम लोग पढ़ चुके होंगे, जिनकी कुल संख्या 46 होती है, लेकिन ये जोड़े में होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं, टोटल संख्या 46 होती है। मादा जो होती हैं यानी स्त्री में एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो अगर एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होता है? तो लड़की का जन्म होता है। और अगर एक्स वाई होता है तो लड़के का जन्म होता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं कि इनके क्या क्या सिद्धांत हैं। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही इजी है। प्रत्यागमन यानी इस प्रत्यागमन का सिर्फ इतना याद रखना है कि उल्टा। प्रत्यागमन मतलब उल्टा या विपरीत, कोई भी याद रख सकते हैं। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है? विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माता पिता के कम बुद्धि वाले बच्चे या कम बुद्धि वाले माता पिता के तेज बुद्धि वाले बच्चों का होना ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है, यानी विपरीत होना। अगर माता पिता तेज बुद्धि के हो तो बालक कम बुद्धि के हो जाए, या बालक कम बुद्धि के या माता पिता कम बुद्धि के हो तो बालक तेज बुद्धि वाले हो जाए। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिद्धांत। अब देख लेते हैं गाल्टन का सिद्धांत, यानी गाल्टन ने क्या कहा था। इनके अनुसार जब बच्चों में गुण पिछली पीढ़ी से, यानी लगातार नहीं, पिछली पीढ़ी से ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, जैसे अगर मान लीजिए 3 पीढ़ी हुआ, दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे, तो माता पिता से डायरेक्ट गुण ना आके उनके दादा दादी से जो गुण बच्चों में आते हैं उसे ही गाल्टन का सिद्धांत कहा जाता है, या जीव गणना सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाल्टन सिद्धांत किसे कहते हैं?
तो जो पिछली पीढ़ी के गुण आ जाते हैं बच्चों में, उसने ही गाल्टन सिद्धांत कहते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो ये विपरीत गुण वाले होते हैं। अब है बीजमैन का सिद्धांत। तो बीजमैन का सिद्धांत इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी ख़त्म नहीं होता, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। यानी बीजमैन और बीज कोष आसानी से याद रख सकते हैं कि माता पिता से जो भी बीज कोष मिलते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा हस्तांतरण होते रहते हैं। इसे ही बीजमैन का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। लास्ट पॉइंट है हम लोग का ग्रेगर मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने, पूछ सकता है, इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम का निर्धारण किया था। तो पूछ सकता है कि मटर के दाने के पर किसने प्रयोग किया, तो ग्रेगर मेंडल ने। तथा आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको सीटेट का हर एक टॉपिक, पहले हम लोग सीडीपी का टॉपिक ख़त्म करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज आएंगे। हर टॉपिक वाइज सीडीपी में जो भी है टॉपिक वाइज आपको इसमें क्लियर किया जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। तो आप लोग सीटेट की तैयारी के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।